मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर नजर आ रहे बाहुबली अतीक अहमद की इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। एक वो वक्त था जब अतीक अहमद जैसे माफिया सपाई मंचों पर नजर आते थे और एक ये वक्त है जब इसी अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन कर रहे हैं। कभी सपाई मंचों पर नजर आने वाले अतीक अहमद जैसे इन्हीं माफियाओं के लिए ही शायद योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में यूपी की सत्ता में आते ही खुले मन से सूबे के गुंडे, माफिया, बदमाशों और बाहुबलियों को यह चेतावनी दे दी थी कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उनके लिए दो ही जगह होगी और मुझे लगता है कि उस जगह कोई नहीं जाना चाहेगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह चेतावनी यूं ही नहीं दी थी। खुले मन से अगर उन्होंने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को चेतावनी दी थी तो उस पर अमल करके भी दिखाया और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे तमाम माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ ही उनके अवैध आशियाने पर दिन दहाड़े बुलडोजर भी चलवा दिया। बात यहां तक रहती तो ठीक थी, लेकिन सीएम योगी यही नहीं रुके। 26 दिसंबर के दिन तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद आज तक कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने अतीक अहमद जैसे बाहुबली को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ ही उसके अवैध आशियाने पर पहले तो बुलडोजर चलवा दिया और अब उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की नींव रखती है। सावधाना भवन्तु मम पितरः ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में मंत्रोच्चार के साथ जिस जमीन पर सरकारी आवास के लिए नींव रखी जा रही है, ये वही जमीन है जिस पर कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था और आज खुद सीएम योगी उसी जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर अपनी मौजूदगी में गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाए जाने के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। योगी सरकार के काम करने का यही अंदाज है। वो माफियाओं के लिए काल हैं तो गरीबों के लिए मसीहा। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी ने जब मंच संभाला तो उन्होंने सबसे पहले सूबे की जनता को यही बात बताई कि साल 2017 के पहले की सपा सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार में क्या फर्क है। सभी प्रयागराज के भाइयों बहनों, आज प्रयागराज के लिए हम लोग एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। आप अंतर देख सकते हैं, यही फर्क है। 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने खुद साल 2017 में दी गई अपनी उस चेतावनी को भी लोगों को याद दिलाया, जब उन्होंने कहा था कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उनके लिए दो ही जगह होगी, और मुझे लगता है कि उस जगह कोई नहीं जाना चाहेगा। हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। पिछली सरकारें गरीबों के लिए आने वाले शौचालय के पैसे को हड़प जाते थे। पिछली सरकारें अन्न योजना का खाद्यान्न हड़प जाती थी। पिछली सरकारें तो प्रदेश के अंदर अराजकता का प्रतीक बनकर के व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर उसी प्रकार से कब्जा करते थे जैसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक पासी परिवार के 2 साल के बच्चे को एक माफिया फाड़ने की धमकी देता है कि अगर संपत्ति जबरन उस माफिया के नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। सीएम योगी ने इसी के साथ यह भी कहा कि यूपी में किसी माफिया की हैसियत नहीं है कि किसी व्यापारी या गरीब की जमीन पर कब्जा कर सके, और अगर किसी माफिया ने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है, और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्रीपुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुरात्मने सुनिशे कुमारा हरे वन्यक्षमनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कल्पधरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्या। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ ताल ठोक कर कार्रवाई करना क्या होता है, यह बात योगी सरकार ने साबित करके दिखा दी है। जो अतीक अहमद साल 2017 के पहले सपा के मंचों पर मुलायम और अखिलेश के साथ खड़ा नजर आता था, आज वही अतीक अहमद सलाखों के पीछे दिन गुजारने को मजबूर है। जिस अतीक अहमद के भौकाल का कभी प्रयागराज में रौला हुआ करता था, उसी अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, और फिर कब्जे से मुक्त कराई गई उसी जमीन पर खुद सीएम योगी गरीबों के लिए मकान बनाए जाने के लिए मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर रहे हैं। प्रयागराज के लूकरगंज में मौजूद कब्जा मुक्त इसी 1731 वर्ग मीटर की जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण गरीबों के लिए 76 फ्लैट वाली 4 मंजिला इमारत बनाएगा। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद आप अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी या मायावती में से किसे यूपी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।